Hello students, today we will read SST Part 1 Civics Chapter 5 Our Judicial System. हमारी न्याय व्यवस्था. So students, look at this video and listen carefully. This topic is very important. So, in the previous chapter we have learned about how the government enact and execute laws. The third function of the government is to ensure justice to the people. In this chapter we shall learn about the different kinds of law, courts and their functions. The following story will help us understand the function of courts. बच्चों, आपने कक्षा 7वीं में सरकार के कार्यों, कानून बनाने व उसे लागू करने के बारे में पढ़ा था. सरकार का जो तीसरा काम है वो क्या है? लोगों को न्याय दिलाना. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोर्ट कचहरियाँ क्या क्या काम करती है और इनके काम करने के क्या तरीके होते हैं और ये कितने तरह की होती है. कोर्ट कचहरी के कामों को समझने के लिए आइए घटना का अध्ययन करें. हम एक स्टोरी बताते हैं आपको. उस स्टोरी में क्या क्या होता है और जो है बात कहाँ तक पहुँच जाती है और फिर उन्हें न्याय कैसे मिलता है. आइए इस चैप्टर में हम देखें एक कहानी के माध्यम से. ये कहानी है चैतू और राम सिंह की जमीन का झगड़ा. Land dispute between Chaitu and Ramsi. Chaitu and Ramsi lived in Sonpur village. They were farmers whose field lay next to each other. For past few years, they were having a dispute over their land. Ramsi had encroached on Chaitu's land by shifting the boundary right between their fields. One day, Chaitu irrigated his field with water from the canal. That night, Ram Singh broke the right of Chaitu's field and drained the water into his field. The next morning, Chaitu saw that there was no water in his field, while Ram Singh's field was filled with water. He called out to Ram Singh, who was working in his field, "Do you want to destroy my crop? What you have done is wrong." Ram Singh replied, "I have done nothing wrong." Chaitu said, "I have been trying to work out our problems peacefully, but you think that is my weakness. I will see to it that I get back my land which you have occupied." Chaitu complained to the village Sarpanch that Ram Singh and illegally occupied his land and drained the water from his field. Both parties presented their case at the Panchayat meeting. The Panchayat advised Ram Singh not to quarrel with Chaitu and to return his land. But Ram Singh refused to obey the Panchayat's decision. Chaitu decided to file a petition against Ram Singh in the Tehsildar's कोड. स्टूडेंट्स, आपने सुना कि जो है क्या हुआ कि सोनपुर गांव में क्या है, दो किसान रहते थे और चैतू और राम सिंह, इन दोनों के खेत पास पास थे और कुछ सालों से उन दोनों में जमीन के विषय में कुछ झगड़े चल रहे थे. राम सिंह ने चैतू के खेत की मेड़ को तोड़ तोड़कर धीरे धीरे अपने खेत में बढ़ा लिया था और एक दिन चैतू ने नहर का पानी अपने खेत में भर लिया. लेकिन उसी रात राम सिंह ने चैतू के खेत की मेड़ फोड़कर पानी अपने खेत में भर लिया. दूसरे दिन सुबह चैतू जब अपना खेत देखने गया तो उसने देखा कि उसके खेत में बिल्कुल भी पानी नहीं है, जबकि राम सिंह के खेत में काफ़ी पानी भरा हुआ था. उसने खेत के काम कर रहे राम सिंह से कहा कि तुमने यह ठीक नहीं किया, तुम मेरी फसल को नुकसान पहुंचाना चाहते हो. राम सिंह ने कहा कि मैंने ठीक किया है. चैतू ने कहा, चोरी और सीना जोरी, मैं अभी तक शांति से काम निकालना चाहता था, परंतु तुम इसे मेरी कमजोरी समझ रहे हो. अब मैं तुम्हारे द्वारा दबाई हुई जमीन भी वापस लेकर रहूंगा. चैतू ने अपने गांव के सरपंच को बताया कि राम सिंह ने उसकी जमीन हड़प ली है तथा उसके खेत का पानी भी अपने खेत में बहा लिया है. पंचायत की बैठक में दोनों की बात सुनी गई. पंचायत ने राम सिंह को समझाया कि वह चैतू के साथ झगड़ा ना करे और उसकी जमीन वापस कर दी, परंतु राम सिंह ने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया. तब चैतू ने राम सिंह के विरुद्ध
तहसीलदार के न्यायालय मीन्स कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की सोची। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो, आपको पता है कि इस तरीके के झगड़े कहाँ निपटाए जाते हैं? डिस्प्यूट्स ओवर लैंड और मनी आर नोन एज सिविल केसेस। इन सच केसेस नो punishment is given, but the person who has suffered can be compensated for any loss he suffers. सो जमीन जायदाद के जो झगड़े या मजदूर मालिक के बीच पैसों के लेन देन में जो भी विवाद होता है, ऐसे विवादों को दीवानी मुकदमे कहते हैं। इसमें सजा नहीं होती, पर जिस पक्ष को नुकसान सहना पड़ता है उसे उसके नुकसान का मुआवजा भी दिया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आप जानना चाहेंगे कि इसमें आगे क्या हुआ? The सरपंच advised Chetus to engage a lawyer to fight his case. The lawyer asked Chetus to bring photocopies of all papers related to his land, including the lease papers and the khasra number of the disputed land, from the patwari who maintain a record of village accounts. He told Chetus his fee for fighting the case would be rupees 1500. Chetus agreed to pay the fee in installment. सो सरपंच ने क्या किया था? सरपंच ने चैतू को सलाह दी कि वह वकील के पास जाए, क्योंकि उसने क्या किया था, राम सिंह ने बात नहीं मानी थी, उसका ज़मीन वापस नहीं किया। इसलिए सरपंच ने उसे क्या कहा, चैतू को, कि यह सलाह दी, एडवाइस दिया कि वकील के पास जाओ और इस मामले को बताओ। वकील ने चैतू की ज़मीन से संबंधित सभी कागजातों और जैसे पर्चा पट्टा की फ़ोटोकॉपी तथा पटवारी के विवादित भूमि खसरा नंबर की नकल लाने को कहा, और उसने मामले की पैरवी करने के लिए 1500 रुपये की मांग की। चैतू ने इस रकम को किस्तों में देने को कहा। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट आर सिविल केसेस? डिस्कस विथ पेरेंट्स। इज देयर एनी अदर वे टू गेट जस्टिस बिसाइड अप्रोचिंग द कोर्ट? दीवानी मुकदमे किसे कहते हैं? एंड कोर्ट कचहरी के अलावा गांव में न्याय पाने के और क्या उपाय होते हैं, क्या आपको पता है? चैतू ने सरपंच को अपने झगड़े की बात क्यों बताई? चैतू के मामले की सुनवाई किस न्यायालय में शुरू होने वाली थी? चैतू ने वकील को पैसे क्यों दिए? वकील ने जमीन के कागजात क्यों मंगाए? और वकील का क्या काम है? क्या आप जानना चाहोगे? सो लेट्स सी, देखते हैं आगे। राम सिंह और चैतू की मारपीट। राम सिंह assaulted चैतू। वन डे a heated argument took place between Ram Singh and Chetu. Ram Singh hit Chetu to his head and land with a lathi. Chetu's hand was pricked and blood flowed from the wound in his head. Mangal, who was working in a neighboring field at the time, witnessed the whole incident. He came to Chetu's aid, tied a cloth around his head and took him home. एक दिन क्या हो जाता है कि बात और आगे बढ़ जाती है। राम सिंह और चैतू में मारपीट हो जाती है। इसी बीच एक दिन खेत पर दोनों में काफ़ी कहासुनी चली और बात इतनी बढ़ी कि राम सिंह ने डंडे से चैतू के सिर पर हाथ पर जोर से वार किया। चैतू के सिर पर चोट लगने के कारण खून निकलने लगा और उसका हाथ भी टूट गया। पास के ही खेत में मंगल किसान काम कर रहा था। उसने भी इस घटना को देखा और उसी ने आकर चैतू की मदद की और घर तक पहुंचाया। सो अब क्या होता है आगे, लेट्स सी, क्या आप जानना चाहोगे? देन देखते हैं हम। चैतूस फाइल्स अ रिपोर्ट इन दी पुलिस स्टेशन। अब बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस स्टेशन, उनकी जो बात है, जो झगड़ा लड़ाई है, वो कहाँ पहुँच जाती है? पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। सो with his neighbor's help, Chetu's son took his father to the police station. Chetus filed a complaint against Ram Singh. The clerk at the police station wrote the complaint on a sheet of paper and asked Chetus to sign it. Chetus requested the clerk to register the report, which are called a First Information Report or FIR, and give him a copy
copy, the clerk showed the report on the inspector in charge of the police station and told him that Chetus wanted to register it. The station in charge read the report and asked his clerk to register it and gave a copy to Chetus. He then sent Chetus with a constables to the government hospital for treatment. Returned home after being treated and the hospital. So students, आपको पता है FIR क्या होता है? What is FIR? So एक दिन क्या होता है कि इतनी मारपीट बढ़ती है कि उनका जो झगड़ा कहाँ पहुँच जाता है, पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है और वह रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। जो चैतू का लड़का एक पड़ोसी की मदद से पिता को थाने ले गया और चैतू ने राम सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई। थाने के जो मुंशी ने कोरे कागज पर रिपोर्ट लिखी। यह घटना की पहली रिपोर्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR कहलाती थी। जब भी हम अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपना हम क्या करवाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, FIR कहते हैं। चैतू ने उस पर हस्ताक्षर किए तथा मुंशी से अनुरोध किया कि वह उसे रजिस्टर में दर्ज करवाए और उसकी एक प्रति उसे अवश्य दे। मुंशी ने थानेदार को कोरे कागज पर लिखी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि ये लोग इसे रजिस्टर में दर्ज करने को कह रहे थे। थानेदार ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति चैतू को देने को कहा। उसके बाद उसने एक सिपाही के साथ चैतू को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में चैतू का इलाज हुआ और वह घर आ गया। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? व्हाट इज FIR? FIR क्या होता है? FIR यदि किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो पास के थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना लिखवानी होती है। इसे ही अंग्रेजी में FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। सो इज दिस क्लियर? सो स्टूडेंट्स, रिपोर्ट दर्ज होने पर ही पुलिस मामले की जांच व कार्रवाई करती है और यह पुलिस का कर्तव्य भी है। FIR में अपराध का विवरण, अपराधी का नाम, स्थान, अपराध का समय, गवाहों के नाम आदि लिखे जाते हैं। जो भी जानकारी अपराध से संबंधित हो तथा मालूम हो उसे अवश्य ही उसमें लिखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? FIR क्या होता है? Anyone can file an FIR in the police station if the person is educated, we can write and sign the reports himself giving his full address and other contact details. If the reports is given orally, the station in charge write it, the reads is allowed to complain who them sign it. The FIR is written in a separated register and once the FIR is registered at the police station, the police have to conduct any inquiries. जब थाने में FIR कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर एवं उस पर अपने हस्ताक्षर व पता लिख कर दिया जा सकता है और मौखिक बताने पर थानेदार रिपोर्ट लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है। फिर उस पर जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। FIR के एक खास रजिस्टर जिसे क्या कहते हैं, रोज नामचा, उसे दर्ज होनी चाहिए क्योंकि रोज नामचा में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस की जांच की कार्यवाही अनिवार्य हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता ही चल गया होगा कि हम FIR किस तरीके से लिखा सकते हैं। The person who files an FIR is given a copy his complaint. If the station in charge or clerk does not register the FIR, the complaint can post the report directly to the superintendent of police or the district magistrate. The report can also be made to the police control room over the telephone number 100. So आपको पता है कि हम FIR लिखवाने वाले को उसकी एक प्रति निःशुल्क मिलती है
यदि कोई थानेदार या मुंशी FIR दर्ज नहीं करता तो रिपोर्ट लिखाने वाला रिपोर्ट सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट को डाक से भी भेज सकता है। इसके अलावा पुलिस नियंत्रण कक्ष के फ़ोन नंबर, जिसका नंबर क्या है 100 पर हम क्या है रिपोर्ट की सूचना दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थाने में चैतू ने क्या रिपोर्ट लिखवाई होगी, क्या आपको पता है? रिपोर्ट की एक प्रति लेना क्यों आवश्यक है, और अगर कोई थानेदार आपकी FIR ना लिखे तो आप क्या क्या कर सकते हैं? अब हम देखते हैं कि उसके जुर्म की छानबीन कैसे हुई। क्योंकि चैतू ने तो क्या किया, FIR लिखवा दिया, लेकिन अब जब है FIR दर्ज हो गया तो उसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई कैसे शुरू होती है, क्या इन्वेस्टिगेशन होता है, ये हम आगे देखते हैं। इन्वेस्टिगेशंस द क्राइम, जुर्म की छानबीन। द पुलिस स्टेशन इंचार्ज डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑन द बेसिस ऑफ the FIR filled by Chaituz. He went to Chaituz's house the following afternoon, met him, examined the doctor's report and prescriptions. The report showed that the injury was severe. Chaituz's land was fractured. The inspector met the neighbors and requested them about the incidents. Mangal narrated all that he had witnessed. The inspector was convinced it was a serious crime. He went to Ram Singh's house and told him that he would have arrested him because he had seriously injured Chaituz. Ram Singh was taken to the police station. जब FIR के आधार पर थानेदार ने छानबीन करना तय किया, दोपहर को क्या हुआ, दोपहर को थानेदार चैतू के घर पहुंचा। उसने चैतू को देखा तथा डॉक्टर के इलाज व पर्ची को पढ़ा और डॉक्टर की पर्ची से पता चला कि चोट काफ़ी गहरी है। चैतू का हाथ टूट गया था। थानेदार ने चैतू के पड़ोसियों से भी पूछताछ की। पड़ोसी मंगल ने खेत में हुए झगड़े की पूरी बात बताई। थानेदार को क्या हो गया, यकीन हो गया कि अपराध गंभीर है। थोड़ी देर बाद थानेदार राम सिंह के घर पहुंचा और उसे बताया कि चैतू को तुमने गंभीर चोट पहुंचाई है, इसलिए तुम्हें चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। थानेदार उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो, ऐसे अपराध जिनसे समाज की शांति भंग होती है, जैसे चोरी, रिश्वत, डकैती, हत्या, मारपीट आदि को फौजदारी अपराध कहते हैं। ऑफेंस लाइक थेफ्ट, bravery, murder, dacoity, violent breathing, etc. that disturb the peace of the community are known as criminal offense. अब क्या हुआ आगे? थाने में राम सिंह से पूछताछ की गई। राम सिंह इस बात से मना कर रहा था कि उसने चैतू की पिटाई की है। थानेदार उसे जुर्म कबूल करने पर जोर दे रहा था, परंतु वह साफ इनकार कर रहा था। पुलिस थाने में किसी पर भी अपना जुर्म कबूल करने की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि कोई भी अगर अपना जुर्म कबूल नहीं करता तो उसे हम क्या कर सकते हैं, जो है पुलिस स्टेशन में क्या कर सकते हैं वो लोग, कि उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल कर भी ले तो इसके आधार पर उसे सज़ा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जाता है जब वह कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म कबूल करे। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को नहीं दे सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सजा सुना सकता है। सो इज दिस क्लियर कि क्या होता है? देन अब अरेस्ट कैसे होते हैं? अरेस्ट क्या होता है, कैसे होती है गिरफ्तारी? Let's see. When the police arrest a person, they have to tell him why he is being arrested. If he is not told about the offense, he has the right to ask the police. He should go to the police stations only after the police inform him about the offense. It is wrong to arrest anyone without telling him the reason for the arrest. Once arrested, a person has to be
presented in the court within 24 hours. The arrested person has the right to appoint a lawyer to defend himself in the case. The police arrest a suspect so that they can interrogate him. If he suspects is not arrested, he can destroy the evidence for commit another crime. Arrest is not a punishment. गिरफ्तारी कैसे होती है? पुलिस जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे यह बताना जरूरी होता है कि जो है उस व्यक्ति को किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उसे यह नहीं बताया जाता तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह पुलिस से पूछे और जुर्म बताए। जुर्म बताए जाने पर ही उसके साथ जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताए किसी को भी गिरफ्तार करना गलत होता है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर पास के न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना भी आवश्यक होता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का यह भी हक है कि वह जल्दी से जल्दी अपने बचाव के लिए किसी वकील की सहायता ले सके। पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। गिरफ्तार नहीं करने पर वह व्यक्ति अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट कर सकता है या फिर वह कोई दूसरा अपराध कर सकता है, अर्थात गिरफ्तारी कोई सजा नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? अरेस्ट मीन्स क्या होता है, गिरफ्तारी कैसे होती है और कब की जाती है और क्यों की जाती है। सो अब हम देखेंगे जमानत और फिर उसकी पेशी कैसे होती है। गवाह और पेशी कैसे आमने सामने गवाह कैसे होती है और पेशी कैसे चलती है। देन सेशन कोर्ट में अपील कैसे होती है और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम जानेंगे। देन सेकेंड वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर।